ओम शांति। आज 19 सितंबर 1972 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं। मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। बाबा ने कहा, सभी अटल स्थिति में स्थित हो। जो वस्तु समीप आती है उसके कोई न कोई लक्षण नजर आने लगते हैं, तो आप क्या अनुभव करते हो? बाबा ने कहा, समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइट सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला को अनुभव करते हो, ठहरती कला तो नहीं। फिर बाबा ने कहा, थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें रुकना नहीं, अथक अटल अडोल हो चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह लक्ष्य रखना है। बाबा ने कहा, अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। फिर बाबा ने कहा, महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देंगे। अंगद समान अपनी बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला न सके। बाबा ने कहा, अंत समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी गुप्त है ना, अभी गुप्त में न बाप को जानते हैं, न आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं। साधारण समझते हैं, लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा नहीं सकेंगे। बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। बाबा ने कहा, मधुबन निवासी लाइट हाउस हैं। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन के डायरेक्शन पर मान सभी चल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, मधुबन निवासियों की यह विशेषता है ना, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त। एक तरफ मधुरता, दूसरी तरफ इतना ही, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा ने कहा, बेहद के वैराग वृत्ति वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप होते हैं, तो नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप हो। बाबा ने कहा, मधुबन का वायुमंडल वृत्ति वाइब्रेशन लाइट हाउस होने के कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाता है, तो ऐसे निमित्त समझकर हाथ पाट बजाते हो। बाबा ने कहा, अभी तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आएंगे। पेपर कोई बता कर नहीं आएंगे, पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। फिर बाबा ने कहा, जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप से रहता था, ऐसे फॉलो फादर करना है। बाबा ने कहा, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। फिर बाबा ने बताया, यहाँ जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रंग रूप रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से होता है,
जिम्मेवारी होने से टेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। बाबा ने कहा, यह ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए। बाबा ने कहा, अभी तो ऐसे पेपर आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। पुरुषार्थ ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हो, अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। बाबा ने कहा, एकरस अवस्था तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे, बाप और वर्षा, बस तीसरा ना कोई। बुद्धि उस लगन में मगन हो, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। ओम शांति।